हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण लंबे समय तक ठप रहने के बाद अब हालात सुधरने के साथ ही चिनाब नदी में एक बार फिर वाटर राफ्टिंग गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। इससे स्थानीय लोगों में रोजगार और सामान्य जीवन की बहाली की उम्मीद जगी है। इस प्राकृतिक आपदा का असर चिनाब नदी की वाटर राफ्टिंग गतिविधियों पर गहराई से पड़ रहा था, जिससे पर्यटन से जुड़ा कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वाटर राफ्टिंग से जुड़े स्थानीय कारोबारियों और गाइडों ने राफ्टिंग फिर से शुरू होने पर राहत व्यक्त की है। राफ्टिंग से जुड़े एक स्थानीय गाइड ने बताया, प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ रोक दिया था, हमारी रोजी रोटी छीन गई थी। अब राफ्टिंग शुरू होने से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे और जिंदगी पटरी पर लौट सकेगी। पर्यटन विभाग ने भी राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। स्वागत है। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आया हूँ। मुझे पता था कि ऐसा हुआ था तो देखे आए हैं तो अच्छा भी लग रहा है। माता का भी मैं दर्शन कर लिया हूँ और मैं राफ्टिंग किया। राफ्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा। पानी भी बहुत मतलब उतना बहाव नहीं है, बस ठीक है। मतलब अभी आदमी आ सकते हैं और अभी सेफ़ है बहुत, मतलब अभी सब कुछ सेफ़ है। जैसा मैं देख रहा हूँ अभी सब सेफ़ है। आ सकते हैं आदमी, आइए घूमने, माता रानी का आशीर्वाद से सब आइए, दर्शन कीजिए, सब जगह घूमिए। बस यही बोलेंगे, अच्छा है बस सब कुछ और अच्छा है। मैंने जैसे पहले करता था वो है अभी वैसे, मतलब पानी का बहाव उतना है नहीं जैसे है, बस मतलब ठीक है, नॉर्मल है। बस अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इन लोग का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। के साथ एंजॉय किया मैंने, अच्छा है, बस चल रहा। ठीक है, थैंक। शुक्रिया। मैं गुरजीत सिंह, राफ्टिंग ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा मैसेज आगे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तो जैसा ही आप सब जानते हो कि बरसातों के कारण जो इफ़ेक्ट हुआ है, वो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो हमारे टूरिज़्म सेक्टर को हुआ है। ऐसे तो बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ है बरसात के कारण, सड़कें डिस्टर्ब हो गई, रेल डिस्टर्ब होगी, एयर एविएशन इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब होगी, बट जो मैक्सिमम जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हम जैसे टूरिस्ट ऑपरेटर्स के ऊपर हुआ है, जो एडवेंचर ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहा है। और मौसम इस बार इतना बरसा है कि जो उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा था। तो नुकसान ये रहा इस दौरान, जो पिछले 3-4 महीने हमारा काम बंद रहा, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, ये जो एडवेंचर की इंडस्ट्री है, ये मोस्टली वॉक इन क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड है। और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी इफेक्ट रही, वहाँ भी लैंडस्लाइडिंग हुई, वो यात्रा को भी रोकना पड़ गया। तो जिससे सीधा जो असर था वो हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा और हम लोगों ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि हमारा जो रोज़गार है, जो हमारा सरमाया है, वो इसी पे डिपेंड है। हम इसी से अपनी रोज़गार चलाते हैं और हमारे साथ यहाँ पे कम से कम 250 यहाँ के जो लोकल यूथ हैं वो भी एम्प्लॉयड हैं और उन सब का जो दारोमदारा है वो इसी राफ्टिंग के थ्रू चलता है। तो इफ़ेक्ट हुआ, काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। चलो ये शुक्रगुजारी है कि अब प्रशासन ने, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, जॉइंट डायरेक्टर साहब ने भी पर्सनली इस पर इंटरेस्ट लिया और इसको वापस रीओपन किया। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे इसको बूम मिलेगा और ये आगे चलेगी। देखिए जी, सबसे पहली बात तो अभी हम अपने कर्ज़े उतारेंगे जो हम कर्ज़ों में हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंपनी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब ने, किसी ने लोन लिया है, किसी ने गाड़ी के लिए लिया है, किसी ने राफ्ट्स के लिए लिया है। तो वो जो चीज़ें थी वो सारी इफ़ेक्ट हुई। और मैं एक ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि हम उस लोन को उतारें। जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिन जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी सी सपोर्ट की जाए। तो प्रशासन से और मेरा यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा उन्हें मोहलत दी जाए। और हाँ, ये लग रहा है कि अब काम आना चाहिए, क्योंकि आगे जो टाइम है वो छुट्टियों का टाइम है। समर वेकेशंस तो चलेगी हमारी ऐसे ही, पर आगे विंटर वेकेशंस हैं, पूजा हॉलीडेज़ हैं, तो मुझे लगता है कि उस दौरान यहाँ पे काम में बूम आ सकती है। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे
बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।